जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के परम पावन स्थल अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरु सियाग सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस मंच पे हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग महायोग के विषय में चर्चा करते हैं, अपने गुरुदेव की पावन कृपा की चर्चा करते हैं। ये मंच एवरी डे संडे टू मंडे इवनिंग में 7 से 7:25 तक इसमें हम गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी स्पीच को सुनते हैं और 7:30 से 7:45 तक हम अपने गुरुदेव का 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। उस ध्यान में हम जिस संजीवनी मंत्र से, जिसमें कि पूरी गुरुदेव की पावर है, उस मंत्र से हमें जब गुरुदेव दीक्षित करते हैं तो उसी मंत्र को हम चैंट करते हैं, यानी जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं 15 मिनट के लिए ध्यान में जब हम बैठते हैं। और 7:45 से 8:30 तक हम अपने गुरुदेव की इस साधना के विषय में हम सब गुरु भाई बहन सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं। हम जो है एक हमारा सेशन होता है संडे को, जो मॉर्निंग में भी होता है, वो बच्चों का सेशन होता है हमारे। वो भी सेशन जो है हमारा बहुत अच्छा है, गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है सेशन। छोटे छोटे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी छोटी सी उम्र में कितनी बड़ी कृपा गुरुदेव के ऊपर हो गई है। वो 9 से 9 o'clock मॉर्निंग्स में और 10:30 तक चलता है, तो प्लीज उसको भी ज्वाइन करिए अपने छोटे बच्चों के साथ। और इस मंच पे हम सभी गुरु भाई बहन हैंड रेस करके अपनी जिज्ञासा को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को इस मंच पे रखते हैं। तो आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कि प्लीज हैंड रेस करके अपनी जिज्ञासा को इस मंच पे रखिए। जय गुरुदेव। घनश्याम जी गुरु भाई ने अपना कैमरा ऑन किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुरु भाई आपका माइक म्यूट है। आपका माइक बंद है गुरु भाई। गुरु भाई आप अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा तो ऑन है लेकिन माइक आपका बंद है। अच्छा, अब जी अब सुन पा रहे हैं? हाँ जी गुरु भाई, अब आप क्या हाँ, जय गुरुदेव गुरु मैं भाई। पहली बार जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं आज कहाँ पहली से? बार जुड़ा इस पे। हाँ मैं गुरु भाई कोटा आप। से। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया गुरु भाई। और अपने मैं बताइए आप कोटा कब सानिध्य में आए गुरुदेव के? मैं तो बहुत पुराना हूँ, बहुत पहले से, सन 2000 की बात है, 2000 के तकरीबन। अच्छा, बहुत बढ़िया गुरु भाई। हाँ जी, हाँ, तब तो आपके सन पास बहुत 2000। अनुभूतियां हैं गुरु भाई। अनुभूतियां तो क्या लग रहा है, वही है कि गुरुदेव जो कर देते हैं ऐसा लय क्या है। जी नहीं, शुरू शुरू में अनुभूतियां। तो बहुत अनुभूतियां शुरू शुरू में तो बहुत हुई थी, जी पर अब तो चल रहा है बस। शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा वो रखा था, गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद, गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, साथ रहे, हम हम्म, काफी बैठते बातें करते थे पहले। जी जी।
तो आप कैसे जुड़े गुरु भाई? किसी फिजिकल प्रॉब्लम से या किसी और प्रॉब्लम से जुड़े या नहीं, केवल नहीं, नहीं। लिए जुड़े आप? नहीं, नहीं, कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम तो मेरे ना पहले थी, ना अब है। अच्छा, ठीक है बहुत ना? बढ़िया। पर वो क्या है कि कोतवालवश हमारे कोई, मैं वैसे नर्सिंग स्टाफ हूँ। हुँ। जी, कोटा कोटा में रामपुरा सैटेलाइट में मेरा पोस्टिंग था। अच्छा, उस तो उस समय पोस्टिंग हुआ मेरा, मैं इधर से ट्रांसफर होके उधर गया, टिपटा डिस्पेंसरी से ट्रांसफर होके सैटेलाइट में गया डॉक्टर साहब के पास। तो जी, वहाँ पे हमारा नर्सिंग स्टाफ कहता था कि यार एक डॉक्टर साहब है जो बैठे-बैठे ऑटोमेटिक योग होता है, गर्दन हिलती है, ऊँचे पैर नीचे सिर होता है। मैंने कहा यार ऐसा होता है क्या? मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है अच्छा, ना? हाँ, जी, जो जो फिर संयोगवश 2-4 दिन बाद ही पोस्टिंग हुआ, उसके बाद 8-10 दिन बाद मेरी नाइट ड्यूटी लगी। अच्छा, जो डॉक्टर साहब की भी नाइट ड्यूटी थी, उनकी जो अपने गुरु भाई हैं। जी, फिर उन्होंने किसी ने कहा कि यही वाले डॉक्टर साहब हैं जो आपको वो करवाते हैं कि योग। मैंने किया अच्छा। अच्छा, जो फिर मैंने उन्होंने कहा कि बैठे थे हम रात भर साथ ही तो रहे। फिर बातें करी, उन्होंने कुछ दर्शन समझाया। उसके बाद मेरे से कहा कि आप नहीं मानो, मैंने माना ही नहीं। जो उन्होंने कहा कि नहीं मानो तो बैठ जाओ। हम वही अस्पताल का जो पलंग होता है, उसी पे ही पालकी मार के बैठ गया। अच्छा, और फिर मेरी गर्दन पीछे जाने लगी यूँ, अभी भी यूँ ही जाती है, अभी भी यूँ पीछे जाती है जी, ना? पीछे जाने लगी। उस दिन से फिर मैंने कहा यार ये क्या, और तेज़-तेज़ साँसें आने लगी, ये क्या हो रहा है? फिर वो ठीक हो गया, 15 मिनट का ध्यान कर प्रार्थना की थी, 15 मिनट बाद वापस नॉर्मल। उन्होंने पहले कह दिया था कि डरना मत, 15 मिनट बाद वापस ठीक हो जाओगे आप। कि वाह! फिर मेरे मन में मैंने घर पे जाके बोला, बच्चे-बच्चियों को, मिसेज को, तो वो बोली कि तुम ऐसे पचड़े में मत पड़ो कि इनमें बाबा लोगों के यार, इनको के यार पता नहीं कौन क्या करेगा, ऐसा तो मत करो। मैंने कि वो वहाँ जो बीकानेर थे उस समय गुरुदेव, अच्छा, जो हाँ, जो उन्होंने कहा, मैंने कहा जो दीक्षा के लिए मैंने कहा, जो उन्होंने कहा बीकानेर चल जाना, वहाँ हो जाएगा आपका। भाई उस समय तो हम जो भगवान का नाम कुछ भी नाम लेके कर लेते थे। फिर मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने मिसेज़ से कहा, मैंने कहा यार मेरे को वहाँ जाना है। तो मिसेज़ ने मना कर दिया, और तो मेरे को कहने लगी कि तुम इधर-उधर चक्कर मत छोड़ो। जी, फिर क्या हुआ कि वो राखी का दिन था, राखी के 1 दिन पहले वो तो पियर गई, हुँ, और उस दिन गुरुवार था। 15 अगस्त तो नहीं, 14 अगस्त को गुरुवार था, जी, है ना? और गुरुवार को दिया करते थे दीक्षा, और वो हाँ, गई थी 13 अगस्त को शाम को पियर। मैंने कि वो उधर गई, अपन इधर चलो। तो मैं बीकानेर की बस में बैठ गया, जी, चल गया वहाँ पे, बीकानेर चला गया। बीकानेर जाके और फिर गुरुदेव, मैं तो सुबह पहले बस ने उतार दी, शाम को बैठा था ना यहाँ से, हुँ, जो हुँ, सुबह उन्होंने उतार दिया बस ने। फिर मैं कहाँ जाऊँ? मैं पैदल-पैदल ढूँढता हुआ, करता हुआ उनके वहाँ पे जहाँ गुरुदेव रहते थे एड्रेस ले ही गया था, चला गया। वहाँ अच्छा, जाके वहाँ लिखा हुआ था बाहर अध्यात्म विज्ञान सत्संग और इस टाइप से कुछ लिखा हुआ था। जब मैं पढ़ रहा, इतने में गुरुदेव आके वहाँ दरवाजे पे खड़े हो गए। मैं उसको पढ़ रहा था, मेरे को ध्यान नहीं कि वो आगे, है ना? वहीं खड़े हैं। फिर हाँ, उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? तो मैंने देखा, तो मैं तो भौचक्का सा रह गया, मतलब मैंने कहा यार ये तो अपने सामने ही खड़े हैं, फोटो तो देख ही लिया था, पहचान तो लिया ही सही। अब मैं कुछ सोचता उससे पहले उन्होंने बोला कोटा से आए हो? मैंने कि हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ। फिर मैं गर्दन नहीं हिलाई, मैंने कि कोटा से आया हूँ। अच्छा तो दीक्षा लेनी है? मैंने कि हाँ। मैं वही बोल रहे, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो यूँ यूँ कर रहा हूँ, गर्दन हिला रहा हूँ बस। मैंने कि हुँ, हाँ। तो ऐसा है कि शाम को 3 बजे नहीं, 5 बजे यहाँ पे उनके सामने चौक था, आपने देखा होगा। आप यदि पहले के जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। नहीं गुरु भाई हम उनके द साथ 2020 में जुड़े हैं। हाँ, तो उनके घर के सामने एक ग्राउंड सा था, कि यहाँ अच्छा, पे आ जाना, यहाँ पे बैठना, और मैंने कि ठीक है।
फिर मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, भाई मैं तो आया ही यही हूँ, मैं जाऊंगा कहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ यहाँ से, ना धो के खाना वाना खा के यहाँ का किला विला देखे और जाओ घूमे आओ। देखिए ये भी ठीक है। फिर गया तो जाके फिर वो बस स्टैंड पे, वापस बस स्टैंड पे गया। मैंने कहा कहाँ चले, बस स्टैंड पे गया। बस स्टैंड पे वो नहाने का ये रहता ही है अपने, जो वहां नहा धो लिया और फिर किला देख आया बीकानेर का। जो बाजारों में थोड़ा बहुत घूम लिया, 1 बज गई तकरीबन। मैंने कहा यार अब क्या करें, फिर मैंने कहा टाइम पास तो करना ही है। फिर वहीं से बस स्टैंड से पैदल पैदल उनके घर तक चला गया। फिर वहां जाके बैठ गया, फिर वहां बैठे रहे। इतने में उनके जो प्रथम गुरु भाई थे, अपने पहले गुरु भाई हैं वो थे, वो उनसे बैठ के बातें करने लग गए, वो समझाने लग गए। फिर उन्होंने हाथ सूंघाया मेरे को ऐसे, तो खुशबू आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि देखो अब फिर उन्होंने कहा कि इसको बदलना है। मैंने कहा हाँ। कुतूहलवश जो फिर सूंघाया तो फिर दूसरी खुशबू आई। यार ये अच्छा काम है, हाँ ये अच्छा काम है। फिर जो है वो बैठे रहे वहां पे। फिर क्या हुआ, फिर गुरुदेव आए बाद में, जो पंडाल वंडाल सजाया हमने, दरिया बिछाई, मैंने बिछाई, सबने हमने मिलके सारे। फिर तो बहुत सारे आगे थे, बहुत सारे से मतलब आगे थे 15-20 जने। जो फिर हमने दरिया बिछाई, बैठे, गुरुदेव आए, वो हुआ। फिर एक हुआ क्या कि मेरे को दूसरे दिन यहाँ पे सुबह 15 अगस्त को मेरी ड्यूटी थी 12 से 4, है ना। तो मेरे को सुबह पहले आना था यहाँ पे, और गुरुदेव आए थे उस दिन लेट। वो तो उनके टाइमिंग से आए दीक्षा देने के लिए। फिर क्या हुआ कि मेरा तो मन लग रहा है कहाँ पे मेरी बस नहीं निकल जाए, क्योंकि 8 बजे बस थी आखिरी वहां पे, जो बीकानेर से कोटा आती थी। तो 8 तो मेरे को वहीं बज गए धीरे धीरे करके, और मन ही हो रहा। पर वहां भी ध्यान किया तो ध्यान वैसा ही लगा मेरा जैसा यहाँ लगा था। फिर सब गुरुदेव को प्रणाम करके चलने लगे। मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा। मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव मैं तो लेट हो गया। वो जब प्रणाम करते हैं ना उस समय मैं उनसे बातें लग गया। मैंने कहा गुरुदेव मेरे को तो कल 12 बजे पहुंचना है ड्यूटी। जो उन्होंने कहा मैं लेट हो गया। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि यूं हाथ करा, यूं ऐसे यूं कि जा पहुंच जाएगा। अच्छा। मेरे को अलग कर, है ना, जा पहुंच जाएगा, बस यही कहा उन्होंने, कुछ नहीं कहा। एक दो बात कही, एक तो मैं तो मेरी इस बूथ की ड्यूटी कर रहा हूँ दादा गुरुदेव के लिए, है ना, कि मैं तो इनकी ड्यूटी कर रहा हूँ और तू पहुंच जाएगा, है ना। जो ऐसे कहा तो मैं मन में सोच के मैंने कहा अब क्या करूं। इतने में उनसे चला इधर आया। फिर वहीं पे अपने वहां पे जो पांडाल में कि आपको कहाँ जाना है भाई, गुरुदेव के हमारे बात हुई ना, जो किसी ने सुन ली होगी या कोई। आप मैंने कहा यार मेरे को कोटा जाना है, बस स्टैंड पे जाना है, और 8 तो बज गई। उन्होंने कहा कि चलो बस स्टैंड तक मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को बस स्टैंड तक छोड़ दिया। पता चला कि वहां तो बस निकल गई थी। फिर दूसरा बस वाला मिला, उसने कहा कि आप जयपुर चलो, जयपुर से मैं आपको बिठाऊंगा बस में। वो बस आपको सुबह 9 बजे कोटा छोड़ देगी। 9 या 10 बजे की कहा था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, 10 बजे की कहा था शायद। मैंने कहा जी। अच्छी बात है, मेरे को तो 12 बजे पहुंचना है ना। हाँ। अब मैंने गुरुदेव से क्या 12 बजे की कहा था, मैंने कि मेरे को 12 बजे जाना है कोटा। अब क्या हुआ कि हम कोटा वहां जयपुर से चले, सब चले, बस का शेड्यूल कोटा 10 बजे पहुंचना था। लेकिन हमारे यहाँ रास्ते में जाम लग गया, है ना। जो फिर क्या हुआ कि धीरे 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 करके वो बस रेंगती हुई चली, और ठीक 12 बजे मैंने देखा था टाइम उस समय घड़ी में, ठीक 12 बजे मेरे को बस ने वहां उतारा उस पे चौराहे पे। और वहां से अस्पताल पास ही पड़ता है, जो मैं पैदल पैदल चल के सीधा अस्पताल गया। ये हुआ पहला वाकया, तो ये हुआ भाई। वाह। गुरुदेव ने सोचा कि 12 बजे की कह रहा, तो 12 बजे पहुंचाओ इसको, पहले क्यों पहुंचाओ, है ना। तो जी। मेरे को ठीक 12 बजे पहुंचाना पड़ा यहाँ पे, ये हुआ। गुरु भाई आपको मंत्र मिल गया था उस समय? हाँ
मंत्र तो मिल गया था ना। अच्छा, अच्छा। मंत्र तो सामूहिक ही दिया था, सबको ही दिया था। हाँ। जी, जी, जी। उसके बाद उसके बाद तो कई बार गुरुदेव कोटा आए, कई बार आए, हम मिले, साथ समय भी व्यतीत किया, बढ़िया हो रहा। ये है बात। तो उसके बाद से आपका सब कुछ सही चल रहा है जब से गुरुदेव के सानिध्य में आए आप? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मेरे बचपन से सब सही चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल मेरे को क्या है कि मैं आज तक किसी से कुछ माँगा ही नहीं मैंने। गुरुदेव अपना आप ही सारा देते रहते हैं वो ज़रूरत सही, के मुताबिक। सही बात। हाँ, ये बात। और और छोटी-मोटी परेशानियाँ तो चलती रहती है देखो जीवन में, ऐसे इनके लिए अपन ज़रा-ज़रा सी बातों के लिए मैं गुरुदेव को कहता भी नहीं, परेशान भी नहीं करता, उनको सब मालूम है, कहने से भी क्या लाभ। उसका मालूम है और सब बड़े सहज भाव से निकल भी जाती हैं परेशानियाँ। हाँ, हाँ, हाँ। मेरा स्वभाव है कि मैं सीधे रास्ते जाता हूँ, सीधे रास्ते आता हूँ, बस। कोई जी। किसी को गलत नहीं कहना, गलत नहीं सुनना, वाह! हुँ। अपना जी, मेरा जो काम है, ड्यूटी है, वो अच्छे से निभाता हूँ। जी, जी। देखिए कितना सहज भाव से आप जुड़े और गुरुदेव कितना सहज भाव से आपको रखे भी हैं, यही कृपा होती है ईश्वर की। गुरु भाई आप बने सही रहिए, बात। कौशल जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज़ किया है, कुछ कहना चाहते हाँ, हैं? हाँ, जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। हाँ। जी, जय गुरुदेव। घनश्याम जी भाई साहब जय गुरुदेव। चौथमल गौड़ बोल रहा जय हूँ। गुरुदेव। हाँ, हाँ। आपने बताया कि जैसे 14 को वहां चले गए और वापस अब आए तो उसके बाद परिवार के लोग भी ध्यान करते हैं ना आपके। वो तो बहुत बाद में करने लगे। हाँ, तो उनके कुछ अनुभव सुनाओ आप, या फिर वो हो तो उनको भी आप बताओ ना। भाभी जी के भी तो अच्छे अनुभव रहे नहीं, हैं। हाँ, उनका तो क्या है कि उनके अनुभव एक्चुअली मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, अस्पताल में हूँ, थोड़ा फ्री टाइम था जो मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने उस पर देखा था ना, जो मैंने कि चालू तो करे थे कि कैसे चलता है। आज पहला दिन है मेरा इस पे। बहुत बढ़िया गुरु भाई आप हमेशा जुड़िए और छोटी-सी हाँ, कोई भी अनूठी हो बताइए आप घर परिवार के लोगों हाँ, को। वो मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी बेटी किरण, सलोनी किरण नाम है उसका। जी, अब वो उसका उसका क्या है कि मुँह में छाले बहुत होते थे। अच्छा, ये उसी समय की बात है जब मैं जुड़ा था, उसके साल 2 साल बाद की बात है। जो सभी कहते थे सभी बीमारियाँ ठीक होती है, वो छोटी थी 4-5 साल की होगी उस समय। जो मैंने कहा यार ये छाले बहुत होते हैं, क्या करें? डॉक्टरों को कोटा के सारे बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, नहीं हुआ ठीक। होते हैं फिर हो जाता है, होते हैं फिर हो जाता है। फिर एक दिन मैंने कहा यार गुरुदेव से कह के देखें अपन। जो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने कहा गुरुदेव इसके छाले हो रहे हैं तो ठीक करो, ठीक है नहीं? और फिर मैंने कहा ये गुरुदेव इसके यदि शारीरिक पीड़ा हो, तो इसको शरीर की पीड़ा मेरे को दे दो, मेरे हो जाने चाहिए छाले पर इसके ठीक हो जाए। फिर क्या हुआ कि उस दिन उसकी बच्ची के मुंह में खून भी आया, जो मैं बहुत व्यथित हो गया था उस दिन। तब जाके मैंने इतनी बात कही गुरुदेव से, जो अच्छा, प्रार्थना करके और सो गए। मेरे उस दिन मन में इतनी भी आ गई थी, मैंने कि ये आपकी तस्वीर है ना, उठा के चंबल नदी में फेंक आऊंगा मैं, इसके ठीक नहीं हुए तो। क्योंकि उस अच्छा। समय नए-नए जुड़े थे, हुँ, नए-नए जुड़े थे। जो इतना गहरा वो भी नहीं था, जो मैंने कि ये सब फेंक आऊंगा मैं। जो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर क्या हुआ कि उन्होंने दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन का अनुभव बताता हूँ। उसके तो सुबह तो दर्द कम हुआ, छाले ठीक नहीं हुए पर दर्द कम था और मेरे छोटे-छोटे मुँह में दाने हो गए अच्छा, और हाँ, मेरे होने लग गए और जू-जू मेरे बड़े हुए, उसके छोटे होते गए। अच्छा। फिर उसके तो ठीक हो गए 7-8 दिन में और 2, 5, 10 दिन बाद मेरे भी ठीक हो गए। फिर ये हुआ बस, तो बेटी ध्यान करती है ठीक गुरु हो भाई? गया। हाँ, बेबी करती है, मंत्र जाप करती है। एक्चुअली में क्या है कि हमारे ध्यान का तो मेरे ध्यान का तो कुछ है ही नहीं। हमारे बच्चे भी ध्यान तो कम करते हैं देखो, पर मंत्र जाप हमारे चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। अब जब गुरुदेव को कराना होता है ध्यान तो वो करवा लेते हैं अपना आप ही, जी, तभी जी, है। जी। मंत्र जाप हाँ, तो बहुत ज़रूरी है, सघन जाप होगा चलता तभी रहता है। पार हाँ, लगेगी। हाँ, हाँ। जी, अब मनोरमा मीना मेरे ड्यूटी का घर जाऊँ मैं, मेरे
8 बज गई ना, ड्यूटी खत्म होगी, अब हमारे रिलीवर आ गए तो घर पे जाके डॉक्टर साहब का क्या नाम है जिन्होंने आपको जोड़ा कोटा से? जो अच्छा, डॉक्टर जी, डॉक्टर राजेश मथुरिया जी, ये पूछना था। मैं चलो फिट करो, बंद कर रहा हूँ मैं, है ना। चलिए गुरु भाई, आपकी भी जुड़िए और अपनी अनुभूतियों को रखिए। आपकी पुराने साधक है, आपकी अनुभूतियों से बहुत प्रेरणा। जी, सही बात है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, मैं चलूँ मैडम। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपने कुछ अनुभवों को रखें इस मंच पे। इतना अच्छा संदेश आता है। गुरु भाई ने बोला कि ध्यान तो गुरुदेव जब चाहे तो करा लेते हैं, डेली ध्यान नहीं कर पाते हैं, लेकिन मंत्र जरूर करते हैं। आज मंत्र की ही वजह से उनका सब कुछ बड़ा सहज चल रहा है। यही गुरुदेव फरमाते हैं कि सघन मंत्र जाप आप लोग करते रहिए, सघन मंत्र जाप करते रहिए, जिससे हमसे हमेशा कनेक्ट रहें। गुरुदेव बोलते हैं कि आप हमेशा कनेक्ट रहोगे, मंत्र जाप के ही जरिए हम गुरुदेव से हमेशा कनेक्ट रहेंगे, हर क्षण हर पल रहेंगे। गुरुदेव तो हमारी सारी समस्याओं को हल करना चाहते हैं, लेकिन हम ही सघन मंत्र जाप नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी समस्याएं जो है वो बहुत धीरे से सॉल्व होती हैं, धीरे धीरे। बहुत से गुरु भाई बहन जुड़े हैं। कल शायद मनोहर जी एक गुरु भाई थे जिनकी बात नहीं हो पाई थी, तो अगर आज वो सेशन में है तो प्लीज मंच में उनका स्वागत है। मनोहर जी कोई गुरु भाई थे कल, कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। कल सेशन का समय हो गया था, तो अगर वो मंच पे हैं तो प्लीज मंच पे उनका स्वागत है। और भी गुरु भाई बहन हैं, हैंड रेज कर रहे हैं और अपनी बात को रख के मंच पे। जी, रामलाल जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। आज की एक अनुभूति सुनाता हूँ मैं। जी गुरु भाई। आज क्या है कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर प्रोग्राम्स के लिए गया था कि प्रोग्राम की अनुमति लेनी है। एक्चुअल में गुरुदेव की कृपा से कोटा जिले के सभी विभागों में और सभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया, तो उनके सभी के पास ईमेल्स आए, तो उनका कॉल आया था, तो मैंने कहा कि चलो मिलके आते हैं उनसे। पहले तो गुरु भाई आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग ने बहुत बड़ा काम कर लिया। गुरुदेव की कृपा से बहुत बड़ा काम हो गया कि डीएम ने आप ऑर्डर पास कर दिया अपने सहयोग के लिए। ये सब गुरुदेव के चरणों में रखेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने एक बार कहा था कि कोटा में जब एक व्यापक स्तर पर काम शुरू होगा, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होगा। गुरुदेव की स्पीच में एक जगह गुरुदेव स्वयं बोले हैं, तो ये गुरुदेव ही करवा रहे हैं, क्योंकि कोटा में 4.5 लाख स्टूडेंट्स अभी इस समय आईआईटी और मेडिकल के आए हुए हैं। जी। और कलेक्टर ने ऑर्डर तो दिया, लेकिन साथ में एक बड़ा काम उन्होंने स्वयं ये किया कि जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने डिपार्टमेंट्स प्लस जितने कोचिंग प्लस जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय, सबको ईमेल साथ में कर दिया। ओहो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब इस काम पहले क्या होता है, हमको जाकर के निवेदन करना पड़ता था, अब वो कॉल कर रहे हैं कि भाई ये प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो कब करना चाहते हैं। अरे वाह गुरु भाई, ये तो बहुत बड़ा गुरुदेव की कृपा हुई है गुरु भाई। तो अब ये विश्व के अंदर जो गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन दुनिया में ये दर्शन फैलेगा, लेकिन कैसे फैलेगा वो गुरुदेव जानते हैं।
और जी, गुरुदेव ने ही ये सब कुछ करवाया, तो ये श्रेय सारा गुरुदेव को, और हम सबके लिए सारी टीम सबको बहुत-बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। तो आज क्या हुआ कि यहाँ पर एक नई कोचिंग खुली है, जो भारत की सबसे बड़ी कोचिंग है, अनअकैडमी। अच्छा, हाँ, तो उनके जो स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिसर है, उनका कॉल आया, हुँ, तो मैंने कहा ठीक है, मैं स्कूल से आया था, मैंने कहा कि मैं आता हूँ अभी आपके पास, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। मैं गया तो वहाँ मिले नहीं, मैं बैठ गया वहीं, बाहर ही घूमता रहा, कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो आगे आने के बाद में उन्होंने कहा कि कोचिंग में नहीं बैठेंगे हम लोग, आप ऐसा ऐसा करिए, गाड़ी में बैठिए, हम लोग कहीं चलते हैं। मैंने कहा कि कहाँ ले जाएँगे पता नहीं ये। गाड़ी में बैठ गए, वो 2-3 और लोग थे, उनके एक उनका घर था, उस घर पर ले गए वो। अब अच्छा, घर पर ले जाकर के वो बोलते कि हमें इस दर्शन के बारे में आप बताइए। तो सिंपली मेरे पास लैपटॉप था, तो मैंने कुछ नहीं करा, वो गुरुदेव का वो जो वीडियो, उसमें गुरुदेव का दर्शन खोल दिया। जैसे वो गुरुदेव का वीडियो सुनने लगे, और उनकी आँखों से आँसू टपक-टपक करके बहने लग गए। अच्छा, तो वो जो उस पर सोफ़ा सेट पर बैठे थे, नीचे बैठ गए और बोलता है कि अच्छा, मुझे तुरंत तुरंत वो मंत्र सुनाइए, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। अरे वाह! अच्छा, दूसरा उनके साथ में जो बैठे थे आपके, मतलब बनारस के ही थे वो। अच्छा जी, बनारस के रहने वालों ने कहा कि मैंने 1 साल गंगा के तट पर, युवा बच्चा है वो, गंगा के तट पर 1 साल मैंने बिताया है वहाँ पर। फिर वहाँ से मैं कोटा में आ गया हूँ यहाँ पर। जी, और फिर मैं उसके टाइम गुजरात गया था, गुजरात से फिर कोटा लौटा हूँ। तो जी, मैंने कहा ठीक है, आप लोग ध्यान कर लीजिए। अब वो मंत्र सुन के जब ध्यान करने लगा, तो ध्यान में रोता ही रहा। दूसरा तो वेलफेयर ऑफिसर, तो जो दूसरा बेटा था, मैंने कहा आप भी ध्यान करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं ध्यान नहीं करूँगा। लेकिन वो पता, जब 15 मिनट हो गए, तो वो तो अपनी अनुभूति सुना ही रहे थे कि मुझे अचानक ऐसा लगा कि बॉडी के अंदर एकदम, अच्छा, ज़ोर-ज़ोर से झटके लग रहे थे, कूद रहा था वो। अच्छा, तो वो तो कूद ही रहा था। दूसरे से मैंने पूछा कि आपने ध्यान नहीं किया? तो बोला कि मैंने ध्यान किया है, और मैंने तो ध्यान किया, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को खुली आँखों से एक गोल घेरा दिख रहा है, उसमें सारे प्रकाश एक साथ नज़र आ रहे हैं, अरे वाह! और ये जा नहीं रहे, अब मैं करूँ क्या? अच्छा, तो मैंने कहा कि गुरुदेव, ये क्या बड़ी उनकी लीला है गुरुदेव की। जी, तो जी, इस प्रकार का एक दिव्य अनुभव घटा कि गुरुदेव का ध्यान नहीं करने के पर, पहली बार में ध्यान नहीं करने के बाद भी खुली आँखों से उसको दिव्य प्रकाश अलग-अलग कलर्स में उसके सामने आता जा रहा था, और वो हटा नहीं बहुत देर तक। अच्छा, वो रोते ही रहे भैया, फिर वो मैंने कहा ध्यान खोल लिया आप। ध्यान खोलने के बाद में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप संडे को प्रोग्राम एक हमारे यहाँ पर, हम लोग सारे पेरेंट्स को बुलाएँगे, प्लस बच्चों को बुला रहे हैं, और उनकी कोचिंग चल रही थी कि आप यहाँ पर चलिए, 2 मिनट इनको बता दीजिए, और कि हम लोग पूरे, जहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है उस एरिया में पूरे में प्रचार करके, और फिर कहा कि पूरे कोटा शहर के अंदर में एक बार एक पूरा प्रोग्राम करेंगे बड़ा, एक साथ। लेकिन अभी हम जी, हमारी कोचिंग में कर रहे हैं। जी, तो देखिए, गुरुदेव कैसे किसी व्यक्ति से का, ये गुरुदेव जाने, और बोलने लगे कि हमें बताओ कि इस दर्शन को यदि हमें, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे देश, पूरे देश भर में कोचिंग हमारे, तो हमें इस दर्शन को यदि पहुँचाना, तो हम लोग कैसे, क्या कर सकते हैं आपके लिए? जी, मैंने कहा कुछ नहीं करिए, आप तो केवल अपना ध्यान करिए और सब बच्चों को बताइए, सब कोचिंग को बताइए। तो ऐसा अनुभव घटा, तो मैंने कहा ये बड़ा दिव्य अनुभव है कि गुरुदेव की शक्ति, एक अनजान व्यक्ति जो नहीं जानता है और पहली बार में ध्यान करता है, उसको ये अनुभूति हो जाती है। और जी, जैसे पवार गुरु भाई भी बोल रहे थे, बड़े सहज है वो, और बड़े, एक बार मिले थे तो बता रहे थे कि मुझे गुरुदेव क्या-क्या करवा देते हैं। उनको ध्यान करना नहीं पड़ता, बोले कभी भी लग जाता है। जी, 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 हाँ, तो ये बड़ा सुंदर अनुभव है, इसलिए गुरुदेव का जो मिशन है, जन-जन तक पहुँचे, हम सबने इस कार्य को करना है। सारे जी, ऐसी छद्म कृपा और देव की हुँ, सभी जिलों में अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु भाई, बहुत अच्छी कृपा हुई है कोटा पे गुरुदेव की, बहुत अद्भुत कृपा हुई है ये। जी, जी। जी, इसलिए चाहते हैं कि ये, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस कार्य के लिए जितने भी साधक-साधिकाएँ हैं, उनके अंदर आप उस शक्ति का संचार करो। जी, अपने जो तुच्छ से जो अहंकार, इनको त्याग करके केवल गुरु कार्य में लगे, जी, और उस जी, गुरु के दर्शन को, जो एक दिव्य दर्शन गुरुदेव ने ऐसा मानवता के लिए इतना बड़ा वरदान माँग करके इतना बड़ा कार्य किया है। अभी उनकी स्पीच में भी बोल रहे थे गुरुदेव की, देखो भई, मैं
अमेरिका में गया, क्योंकि मेरे को आदेश हुआ कि दर्शन को विश्व दर्शन बनाने के लिए तुझे अमेरिका जाना है। तो मैं अपने गुरु का आदेश लेकर के अमेरिका गया। तो हर शिष्य को अपने गुरु का आदेश धारण करके इस मिशन को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी चीज। आज तो बड़ी अद्भुत सी आपने गुरु भाई चीज सुनाई है। इतना अच्छा अनुभव गुरु भाइयों का रहा। अद्भुत कृपा हुई है कोटा पे। अगर हम सभी प्रयास करेंगे तो सभी पे गुरुदेव हमारी कृपा करेंगे। हम दिल से प्रयास करेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो तो बहुमूल्य दिया है, कोई उसका मूल्य ही नहीं है। तो अगर हम उसमें भी अगर थोड़ा सा प्रचार नहीं करते हैं गुरु दक्षिणा के नाम पे, तो हम क्या कर रहे हैं गुरुदेव के लिए? कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम जरा सा प्रचार भी कर रहे हैं तो हम सभी को मिलके प्रचार करना चाहिए गुरुदेव के लिए। और क्या गुरुदेव मांगते हैं? जी, क्रांति चौधरी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। हाँ जी, अभी वो रामलाल जी गुरु भाई ने बताया ना अन अकेडमी का, उसके बता रही थी मैं कि जो अन अकेडमी है मैं भी तो यूपीएससी के लिए है, जिसमें आईएएस की कोचिंग होती है ना। जी हाँ, हाँ, गुरुबेन तो इसके गुरुबेन जो कोटा में इन्होंने हाँ, जिन्होंने को चालू किया ना, वो बहुत छोटी उम्र के रोमन सैनी है। वैसे वो जयपुर से ही है। तो वो हाँ AIIMS से उन्होंने मतलब मेडिकल मतलब ग्रेजुएशन किया, MBBS किया, और उसके बाद उनका डायरेक्ट टू पहले चांस में ही आईएएस में सिलेक्शन हो गया था। फिर वो छोड़ करके और ये कोचिंग उन्होंने आईएएस यूपीएससी की थी। अब शायद वो ये अपने जो होते हैं ना एनसीईआरटी वगैरह की छोटे बच्चों के लिए चालू कर दी उन्होंने। तो बहुत अच्छे से उनको चालू की ना, वो भी बहुत जोरदार आदमी है। ये बता रही थी मैं। जी गुरुबेन जी कोटा गुरुबेन में भी चालू कोटा में मेडिकल के लिए चालू किया उन्होंने। मेडिकल और आईआईटी का चालू किया है कोटा में। तो वहां पर गए थे हम लोग। जी अच्छा, मेनली पहले तो उनका यूपीएससी का ही था शुरू में, तो अब चालू हाँ, किया कोटा में होगा। आईएएस का सेंटर अलग बनाया इन्होंने। आईएएस का अलग सेंटर बनाया कोटा के अंदर, और मेडिकल का अलग, दो कोचिंग बनाए इन्होंने अलग अलग, दोनों जगह चल रहा हो। मतलब बहुत छोटी है, किसी के साथ तो MBBS कर लिया था से। गुरु बहन आपकी आवाज आपकी आवाज ब्रेक हो रही है गुरु बहन। शायद कुछ नेटवर्क इशू था। जी चलिए, गुरुदेव सभी पे ऐसी कृपा करें, हम सभी साधकों पे ऐसी कृपा करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने गुरुदेव का प्रचार कर रहे, हम कर रहे, अंदर बहुत सी प्रेरणा दें। जैसे कि कोटा में गुरु भाई कर रहे हैं, इन पे बहुत अद्भुत कृपा है हमारे गुरुदेव की, कि प्रचार कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनसे बहुत अच्छा गुरुदेव प्रचार कार्य करा रहे हैं, और हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए अपने गुरु भाई बहनों से। जो भी प्रचार कार्य कर रहे हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी वो शक्ति दे कि हम भी प्रचार कार्य करें। इसी तरह हमारे गुरुदेव का जो विश्व दर्शन, जो विश्व में पूरे गुरुदेव चाहते हैं कि हमारा दर्शन फैले, वो तभी संभव हो पाएगा। अपनी समस्याओं के साथ साथ हम गुरुदेव से प्रचार कार्य के लिए भी प्रार्थना करें। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपना कुछ रखना चाहते हैं? कोई भी छोटा सा भी प्रचार जो है बहुत बड़ा प्रचार होता है। अगर हम एक को भी अपने गुरुदेव के इस मिशन के बारे में, इस फिलॉसफी, इस दर्शन के बारे में बताते हैं, तो वो भी छोटा नहीं समझना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा एक प्रचार है कि हमने एक को तो अपने गुरुदेव से जोड़ा। तो वो भी आप मंच पे अपनी इस अनुभूति को भी रख सकते हैं। अगर कोई भी गुरु भाई बहन ने किसी एक को भी जोड़ा है तो उसको भी जरूर से इस मंच पे शेयर करें, उस कार्य को भी।
कोई जिज्ञासा भी अगर किसी के हो साधना के प्रति तो उसको भी रखें इस मंच पे। संकोच होके बहनें भी जुड़ी हुई है, वो भी अपनी जिज्ञासा को प्रश्नों को रख सकती है मंच पे। सुनीता गुरु बहन का स्वागत है मंच पे। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरु बहन, आप अगर कैमरा भी ऑन कर लीजिए तो बढ़िया रहेगा। कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी गुरु बहन, और ये चीज है क्या है कि अभी कोई नहीं बोल रहा, तो अभी आपने बोला था कि अगर एक व्यक्ति भी अगर जुड़ने का हम लोगों के माध्यम से प्रयास करता है जी तो वो बहुत बड़ी अनुभूति है। जी हाँ, आवाज आ रही है गुरु बहन मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी गुरु बहन। हाँ, तो अभी कोई अपना हैंड रेस नहीं किया हुआ था, तो चलो मैं भी एक अपनी छोटी सी अनुभूति बता देती हूँ। ये अभी क्या हुआ था, 5-6 दिन पहले की बात है जी। स्कूलों में जो ये आती है पासबुक वगैरह बच्चों के लिए, तो उनका प्रचार करने के लिए आते हैं हमारे यहाँ लोग, सब जगह ही आते हैं वो लगभग। तो क्या है, एक व्यक्ति आए हुए थे उसका पासबुक लेकर, तो वो क्लास टीचर के पास जा रहे थे, तो वो मेरे पास भी आए। तो उन्होंने मुझे भी कक्षा 5 के लिए कि आप क्लास टीचर हो, ये पासबुक है हमारी, और बच्चों को इसके लिए आप मोटिवेट करें और इसका हमारा प्रचार होगा और आपके बच्चों का फायदा होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये हमें दे दीजिए। अब जैसे ही वो व्यक्ति घूम के वापस जाने लगा, तो उसके मैंने देखा कि उसके ये गर्दन के इधर बाएं कंधे पर, उसके गर्दन के आसपास एक बहुत बड़ा फोड़ा टाइप का हुआ था, हो रखा था। अच्छा। हाँ, वो एकदम लटका हुआ सा मुझे लगा। हाँ, मेरा माथा ठनका उसको देखकर। मैंने कहा ये क्या है, ये तो इतनी बड़ी बहुत तगड़ी बीमारी सी लग रही है, ये तो बड़ा परेशान है ये व्यक्ति, तो मुझे ऐसा लगा। और अंदर से एक आवाज भी आई, एक प्रेरणा भी हुई कि इसे अपने दर्शन की जानकारी दी। तो मैं क्या मेरे पर्स में फोटोज रखती हूँ, गुरुदेव की पम्पलेट्स रखती हूँ हमेशा। तो मैंने उसको रोका, मैं कहा भाई साहब 2 मिनट। हाँ हाँ बहन जी आप बोलिए। मैं कहा भाई साहब अगर आपके पास समय है तो क्या आप 5 मिनट हमारे लिए दे सकते हैं? कि 5 मिनट क्यों, मैं आपको 10 मिनट दे सकता हूँ। तो मैं कहा आप चेयर लीजिए और आप विराजिए। तो वो आराम से बैठ गए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपके ये जो बुरा मत मानिए, आप अदरवाइज मत लीजिए, आपका जो ये हुआ है, ये थोड़ा टाइप का जो हो रखा है, ये कब से है और ये क्या प्रॉब्लम है आपको? तो उन्होंने बताया, वो बड़ा उनको अच्छा लगा कि किसी ने मेरे बारे में पूछा है। तो उन्होंने कहा कि अरे मैडम ये तो मेरे क्या है कि पहले में एक छोटा सा फोड़ा हुआ था, तो उसको मैं क्या है छोटी मोटी ट्यूब्स वगैरह लगा के और संतुष्ट हो जाया करता था। लेकिन पता नहीं समय रहते ये बड़ा हो गया, और अब ये बड़ा हो गया तो मैं कहा आपको इससे कोई तकलीफ? की तकलीफ तो यही है कि कभी कभी इसमें चटके चलते हैं, परेशानी तो है ही। तो उन्होंने बताया कि मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपकी? कि डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इसको आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन इसमें ये कि खतरनाक भी है और सक्सेस भी हो सकता है। तो मैं कहा अच्छा भाई साहब अब आपने अपनी बात रख दी, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। मैंने उनको पम्पलेट निकाला, फोटो निकाला। मैंने कहा आज क्या जुकाम हुआ है, फिर आवाज भी ठीक नहीं आ रही है। नहीं ठीक आ रही है गुरु बहन आपकी आवाज। हाँ, तो क्या है उन्होंने फिर बड़े अच्छे तरीके से वो समझ रही थी। मैंने कहा देखो ये हमारे गुरुदेव हैं, और आपने सुना ही होगा कि गॉड इज साइंस, भगवान एक विज्ञान है। हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो मैंने कहा भाई साहब देखिए, ये जितना भी विज्ञान दुनिया में बनाया है, ये जितने भी डॉक्टर्स इंजीनियर्स की फौज खड़ी करी है, ये सब ईश्वर की देन है। और आप अगर थोड़ा भी ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ये हमारे गुरुदेव का दर्शन है, ये फोटो है, ये पंपलेट है, आप इसको पढ़ लीजिए। आप अब समय नहीं है आपके पास तो आप बाद में आराम से पढ़ लीजिएगा। और मैंने कहा इसको आप करके देखिए भाई साहब। और फिर मेरा मन ये था कि शायद इस व्यक्ति को जल्दी है,
उसकी क्यों गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी और भी लोग थे उसके साथ बाहर। तो मैंने कहा अगर जी। आप 1 मिनट मुझे और देना चाहें तो मैं आपकी छोटा सा मंत्र है तो आप सुन लीजिए, और नहीं तो इसमें वेबसाइट दिया हुआ है, आप बाद में भी सुन सकते हैं कि नहीं नहीं आप सुना दीजिए। मैंने तुरंत अपना मोबाइल, वो डाउनलोड रहता ही है, मैंने उसको तुरंत खोला और उनके कान पे लगा दिया। उन्होंने बड़े अच्छे से उसको स्वीकार किया, सुना। और मैं पूरे टाइम वो जब सुन रहे थे तो मेरे मन में एक ही चीज रही थी, मैं कहा गुरुदेव आप जानो और आपका काम जानो, पता नहीं मैं नहीं जानती व्यक्ति क्यों आया और मैंने इसे क्यों बताया, ये आपकी इच्छा। फिर उसके बाद उस आदमी ने मैंने से कहा कि आपके नंबर दे दीजिए, मैंने कहा बिल्कुल ले लीजिए। लेकिन गुरुदेव आश्चर्य का विषय ये रहा कि मैं उसका नंबर नहीं ले पाई, पता नहीं अच्छा। गुरुदेव की इच्छा थी, मेरे मन में ही नहीं आया, मेरी मतलब मेरे अंदर में ये उठा ही नहीं कि मैं इन व्यक्ति का नंबर लूं। और मैंने उनको सहज का नंबर दिया और मैंने 1-2 उदाहरण भी उनको दिए उस दौरान। और मैंने कहा कि मैं कि अगर आप बात करना चाहें तो मैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनके इस तरह के केसेस ठीक हुए, शायद उनके वो कैंसर वाली प्रॉब्लम होगी, ट्यूमर वाली, और तो क्या है। तो मैंने कहा अगर आप बात करना चाहें, कभी इच्छुक हो और आपको इस दर्शन से लाभ हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको कई लोगों के नंबर दूंगी, आप बात कर सकते हैं। तो गुरुवेर उसके बाद वो बहुत सहर्ष, अच्छा, प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो आप ये देखिए मुझे उस दिन इतनी आत्मिक खुशी हुई, बाद में मुझे उनके जाते ही तुरंत याद आया कि मैंने उनका नंबर तो लिया ही नहीं। फिर बाद में अंदर से यही फीलिंग्स आई कि कोई बात नहीं, तूने अपना काम कर दिया, मुझे जो तेरे द्वारा करवाना था वो मैं करा चुका, अब मैं जानू और खुद। तो बस यही इतना कह रही थी गुरुवेर की ये एक छोटी सी अनुभूति है, पर अब पता नहीं गुरुदेव क्या जोड़ेंगे या तोड़ेंगे, ये तो गुरुदेव ही जाने। पर मुझे अच्छा लगा, आत्म संतुष्टि मिली कि चलो एक कैंडिडेट आया और हम उसका एक बहुत अच्छा माध्यम बने, और अगर समय अगर उसका आएगा अच्छा तो शायद वो भविष्य में जुड़ेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ, ऐसी मेरी कामना है। जय गुरुदेव। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कार्य होता है गुरु बहन। ये जो आप जो हम लोग करते हैं, एक को भी आपने जोड़ा है तो समझिए बहुत लोग जुड़ गए उससे, उसको फायदा होगा, वो दूसरे को बताएगा, तीसरे को बताएगा, इस तरह से ही हम चैनल हमारा बढ़ता है, हमारे गुरुदेव का मिशन बढ़ता है। ये तो बहुत अच्छा कार्य, इसलिए मैंने कहा कि कोई भी अनुभूति छोटी नहीं होती, अगर आपने एक को भी जोड़ा है तो बहुत बड़ा कार्य किया, उससे जो आपको आनंद मिला होगा उसका तो आप बयान ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और गुरु मैं बताऊं, मैं तो गुरुदेव से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मुझे दिखावा नहीं करना, ना मैं पूरे संसार के सामने भी मत लाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे बड़े बैनर के तले प्रचार प्रसार में मत जोड़ो, पर आप मेरी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समर्थ गुरुदेव, आप बस इतना ही कीजिए कि कोई व्यक्ति जो वास्तविक इस मतलब इस दर्शन का अधिकारी है, आप तो बस उसी को मेरे सामने लाइए गुरुदेव। और मैं तो, अगर मैं 10 दिन में भी एक व्यक्ति से रूबरू हो सकूं, एक व्यक्ति को अपनी तरफ से बता सकूं, तो मेरा अहोभाग्य होगा गुरुदेव। मैं नहीं चाहती कि मैं बहुत बड़े मंच पर खड़े रहकर या बहुत भीड़ के साथ में चलूं, ऐसा कोई मेरा उद्देश्य या मेरा कोई लक्ष्य नहीं है गुरुदेव। मैं तो बस, ये किसी की प्रार्थना नहीं होती है गुरु बहन कि हम बहुत बड़े मंच पे खड़े हो जाएं या हमें गुरुदेव हम ही को हाईलाइट करें, ये किसी की प्रार्थना नहीं होती गुरु बहन। केवल यही प्रार्थना होती है गुरुदेव से हमारे कि हमें भी प्रेरणा दीजिए कि हम आपका प्रचार कार्य कर सकें। और ये तो गुरुदेव की है कि वो हमें कहाँ भेज रहे हैं और कहाँ अपना प्रचार कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर व्यक्ति कोई नहीं अपना प्रचार करता है, ये हमारे गुरुदेव का प्रचार है और ये गुरुदेव पे ही निर्भर है कि वो हमसे क्या करवा रहे हो, किससे क्या करवाएंगे, कहाँ नहीं तक गुरुबहन, पहुंचाएंगे। मेरी बात को आप अदरवाइज ना ले, मेरा ऐसा नहीं कोई गुरु बहन, हर छोटी छोटी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है गुरु बहन, एक को ही हम जोड़ते हैं क्या है उसी कि से हम। देखिए गुरुदेव हमारे समर्थ है, पराशक्ति जानती है कि किसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी काबिलियत है, तो वो उसी हिसाब से, हाँ बिल्कुल अपने हिसाब से ही वो तैयार करते हैं अपने योद्धाओं को। योद्धा ही कर सकते। बिल्कुल, मैं इसको योद्धा ही कहूंगी क्योंकि महासमर में हमें खुदा दिया है गुरुदेव ने, तो हर एक छोटा व्यक्ति भी, हर एक व्यक्ति योद्धा ही है इस महासंग्राम का। तो यही है कि गुरुदेव से यही विनम्र प्रार्थना है कि प्रभु आप आप अपने कार्य में, आप जिस कार्य के लिए पधारे प्रभु, तो उसमें जैसे राम ने उस जमाने में बानर भालुओं का सहयोग लिया था, तो हम भी आपकी बानर भालू ही है, और आप हमारा भी थोड़ा छोटा मोटा सहयोग गुरुदेव बनाए रखे। बस यही हमारी प्रार्थना है, यही कामना है। जय गुरुदेव ही सब कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, सब गुरुदेव ही उसके अंदर विराजमान है जो कर रहे हैं। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। धनंजय गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, प्लीज मंच पे आपका स्वागत है गुरु भाई, कैमरा ऑन कर लीजिए।
जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु बहन एक्चुअली मैं अभी क्या थोड़ा सा घर से बाहर था, घर के अंदर ही हूँ वैसे तो, मतलब पार्किंग एरिया में हूँ, तो यहाँ पे लाइट नहीं है तो इस कारणवश मैं नहीं कर पाऊंगा ऑन कैमरा, अच्छा माफी चाहता हूँ। चलिए चलिए कोई बात नहीं, बाकी कंटिन्यू। यही गुरु बहन, कोई उस टाइम बोल नहीं रहा था तो मैंने कहा चलो हम ही बोल लेते, एक्चुअली बोलने की आदत है और वो भी गुरुदेव का विषय है तो गुरु बहन बोलना तो बनता ही है, और वो गुरुदेव ही गुरुदेव की कृपा भाई, है और बुलवाते भी वही हैं। बस बहुत जी अच्छा है बाकी जो गुरु बोल। बहन मैं यही कह रहा था, जैसे मेरे भी स्टाफ हैं काफी और मेरे भी गेस्ट आते हैं तो मैं भी उनको बताता रहता हूँ, जैसे ही मेरा कोई इंटरेक्शन होता है गुरु बहन तब आपको को किसी को बताना होता है तो वो एकदम से आता है गुरु बहन, क्योंकि आपके जैसे मेरे साथ काफी बार हुआ है कि मुझे जिसको बताना होता है ना मैं उसी हम्म को बताता हूँ। अब क्योंकि कई बार एक दो बार हुआ कि कुछ लोग थे जिनको बताया और वो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे तो वो भी काफी बोरिंग फील करने लग गए। बट जिनको हम्म जुड़ना होता है ना गुरु बहन वो ऐसे एक टक कान लगा के एक टक बात लगा के सुनते हैं कि पूछो ही जी मत। तो ये मैंने देखा है गुरु बहन की गुरुदेव को तब बुलवाना होता है और जिसके लिए बुलवाना होता है ना उसी के लिए बुलवाते हैं गुरुदेव, और जी। वो इंसान ऑटोमेटिकली मैंने गुरु बहन देखा है कि वो कनेक्ट भी होता है। हम्म कि अभी मेरे पास फोटोग्राफर्स का ग्रुप आया था एक, एंड दे ऑल वर एजेड, मतलब काफी एज में थे वो लोग, मतलब अराउंड 50 55 65 का ग्रुप के फोटोग्राफर्स थे वो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स। अच्छा तो उनमें से दो तीन जने थे तो मैंने उनसे बात करी, फिर एक थे उनमें से सर, तो उनको मैंने दर्शन के बारे में गुरुदेव ने मतलब मेरे थ्रू बुलवाया तो मैंने बताया उनको ये होता है। उन्होंने कहा यार मैं डिप्रेशन में हूँ, आई एम इन द एज ऑफ 60, मैं पूरा वर्ल्ड घूम लिया, मैंने सब कर लिया बट वो रिलैक्सेशन और संतुष्टि नहीं मिली लाइफ में। जी तो जी। बस वही गुरु बहन मैंने बताया, फिर उनका आगे से भी चला के कॉल आया कि यार वो तुम अच्छा बता रहे थे वो कौन से गुरुजी हैं कौन से महाराज हैं। मैंने फिर हम्म उनको बताया, मैंने कहा वेरी सिंपल, आप यूट्यूब पे जाइए सर्च करिए। फिर एक और मेरे गेस्ट थे गुरु बहन, वो दिल्ली से आए थे हम्म एंड दे वर मतलब टू गाइस टुगेदर, वो दोनों साथ आए थे तो वही सवाई माधोपुर में रुके हुए थे किसी होटल में, फिर वो मेरे होटल पे आए। तो फिर ऐसी बात हो रही थी गेस्ट से, मैं बैठा बैठा उनसे बात कर रहा था, फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि यार तुम इतनी दूर अकेले, ना कोई फैमिली है ना कोई फ्रेंड है, बिल्कुल ही मतलब 50 किलोमीटर तक तुम ही हो, नदी है, क्या करते हो? बस वो अच्छा पूछना रहा और मेरा बताना रहा क्या करता है, मेडिटेशन करते हैं। बस कोई पूछ जी लेता है मेरे से तो आते ही कि तुम अकेले करते क्या हो, कैसे रह लेते हो, डिप्रेसिंग नहीं लगता क्या? हम तो नहीं रह सकते, एक दो दिन फिर भी सही है पर तुम कैसे यहाँ इतने इतने महीनों तक रह लेते हो? कि यहाँ 50 60 किलोमीटर तक कोई शहर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक नदी है, एक गाँव है और एक तुम हो, तुम्हारा रिजॉर्ट है। तो बस गुरु बहन हम्म वो पूछना रहता है और मेरा बताना शुरू कि हम मेडिटेशन करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, उससे आनंद आता है, उससे रिलैक्सेशन होता है। तो उन्होंने कहा आनंद आता है, व्हाट इज दैट आनंद? मैंने हम्म कहा सर आनंद इज लाइक ब्लिस। बोले इज इट हम्म, ट्रू? मैंने कहा हाँ इट इज ट्रू एंड प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है सर। जी जी और उसके बाद में मैंने बताया उन लोगों को गुरु बहन, फिर मैंने उनको गुरुदेव के दर्शन के बारे में मतलब उनको फोटोज दी, पैम्पलेट फोटोज पे पैम्पलेट नहीं मतलब व्हाट्सएप पे शेयर करी उनसे फोटो, और यूट्यूब पे मैंने उनको बताया कि आप सुनना। फिर उनका हम्म, दिल्ली जाके मेरे पास मैसेज भी आया जी कि धनंजय एक बार वापस तुम बताओगे क्या? तो यही है गुरु बहन, जिनको जुड़ना होता है, जिनको कनेक्ट करना होता है, जी, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। बस गुरुदेव ने अपनी जी स्पीच में एक एग्जाम्पल दिया है ना कि वो उनके बेटे ने कहा कि जो गुरुदेव ने बताया कि मैग्नेट लेके जो था कि वो आयरन जो था देखिए कितना जल्दी मैग्नेट खींचता है अपनी तरफ आयरन को, तो यही गुरुदेव ने उस समय बोला था कि जितने पॉजिटिव लोग होंगे वही खींचेंगे, नेगेटिव लोग जी नहीं गुरु बहन खींचेंगे। नहीं खींचते, जी एंड विच इज ट्रू गुरु बहन की, नेगेटिव लोग खींच भी नहीं सकते। और गुरुदेव हम्म, ने कहा भी है कि गुरु क्या है, गुरु गुरु आकर्षण है, मतलब ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के पास कौन खींचेगा? जो पॉजिटिव पॉलरिटी है, जो पॉजिटिव हम्म, पोल है, डेफिनेटली गुरु बहन वो ही खींचा चला जाएगा वहां पे। तो व्हेन इट कम्स टू मटेरियलिस्टिक साइंस यही सत्य, और तब स्पिरिट साइंस आती है तो यहाँ पे भी यही सत्य गुरुदेव ने यहाँ प्रमाणित करके मतलब दिखा दिया है। दिखा दिया है। जी जी गुरु बहन। अभी भी गुरु भाई, अभी हम लोग ने भी ग्रेटर नोएडा में कभी स्कूल में हम लोग गए थे, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम लोग निकले प्रचार के लिए। तो चूंकि वो हम्म, स्कूल था मिशनरीज का था, यानी कि क्रिश्चियन लोगों का स्कूल था, तो हम जी लोग को जी ये था
से प्रार्थना करके गए थे कि हम लोगों ने सोचा है भाई जीसस क्राइस्ट को ये लोग तो मानते हैं, पता नहीं गुरुदेव का कुछ सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। वहां गए हम लोग, ने प्रिंसिपल से तो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने पहले योगा टीचर को बुलवाया कि आप पहले इनको अपना जो भी है फिलॉसफी वो समझाइए। योगा टीचर ने पूछा कि आप लोग बोल रहे हैं यूनिक है, तो किस तरह से यूनिक है, तो उनको बताया कि भाई ये ऑटोमेटिक है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आप सब चीज आपकी ऑटोमेटिक होगी। तो थोड़ा सा उनका क्रेज हुआ कि क्या चीज कैसे ऑटोमेटिक। बाकी उन्होंने पूरा परफॉर्मर लेके फिर प्रिंसिपल के पास गए वो, तो प्रिंसिपल ने तुरंत ही मतलब जो है उसको अप्रूवल दे दिया कि आप कर लीजिए। और हम लोग से टाइम पूछा कि आप कब कराना चाहते हैं वो। तो और जब हम लोग ने उस कार्यक्रम को किया, गुरुदेव के कार्यक्रम को नेक्स्ट डे उनके स्कूल में, तो इतना बढ़िया रिस्पांस उस स्कूल से मिला। मिशनरीज का स्कूल था वो, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस मिला। जो उनकी वाइस प्रिंसिपल थी वो सिस्टर थी, उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया बच्चों के सामने, जब बच्चे हॉल में बैठे, कि वेलकम करवाया हम लोगों का। और गुरुदेव के विषय में उन्होंने खुद बताया, क्योंकि उनके पास पहली परफॉर्मर जा चुका था, तो खुद स्वयं उन्होंने जो है गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया बच्चों को, इस सिद्ध योग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। तो ये इतना अच्छा लगा कि देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव वहां पे लोग थे, पॉजिटिव एनर्जी थी, कि तुरंत ही उन्होंने अप्रूवल दे दिया और हम लोग के गुरुदेव के मिशन का कार्य वहां पे हो गया। अब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और इसी तरह दूसरे भी स्कूल में हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि वहां पे भी दूसरी जो प्रिंसिपल थी वो भी खुद मेडिटेशन करती थी, तो उन्होंने कहा लेकिन आपका तो मेडिटेशन बिल्कुल यूनिक और अलग अलग है, तो आप जरूर करवाइए। इसी तरह हम लोग एक स्कूल, थर्ड स्कूल में गए, तो वहां की देखिए क्या एनर्जी थी, कि उन्होंने क्या कहा कि आप जिस स्कूल में करवा रहे हैं, मैं वहां पे अपने एम्प्लॉइज को भेजूंगी, आपका पहले एक बार डेमो देख लूंगी, तब मैं अपने अप्रूवल दूंगी। तो देखिए एक दो पॉजिटिव एनर्जी थी और एक नेगेटिव एनर्जी, जिसने सुना ही नहीं, और इस तरह से डेमो करने के लिए कि ये कोई डेमो का विषय भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, हम लोग ने बताया भी, तो कह नहीं नहीं पहले मैं डेमो देख लूंगी। तो वहां से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकी हम लोग और जगह अप्रूवल लेके आए हैं। गुरुदेव अब जो भी करवाना, जहाँ करवाना चाहेंगे वहीं करवाएंगे गुरु भाई। यही कहना था कि देखिए पॉजिटिव लोग कितनी जल्दी जुड़ते हैं गुरुदेव से, और सब गुरुदेव की ही कृपा चलती है, हम तो केवल पपेट हैं एक जो कार्य कर रहे हैं गुरुदेव। जी गुरु वेरी भाई। ट्रू गुरु बहन। और गुरुदेव ने भी बोला हुआ है कि मैंने सब पहले से ही तय कर दिया है, निश्चित है, ये तो फिल्म चल रही है, एक रील चल रही है। तो विच इज जी ट्रू गुरु बहन कि गुरुदेव को कहाँ किससे क्या कार्य करवाना है, कहाँ जोड़ना है। और देखा जाए तो गुरु बहन गुरुदेव खुद ही वो कार्य करवा रहे हैं, हम तो करने वाले कोई होते ही जी नहीं है वैसे देखा जाए तो। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि गुरु तो सर्वव्यापी है, सर्वसत्ता है, तो वो सर्वव्यापी सर्वसत्ता है, तो वो तो अपना कार्य खुद ही करवा रहे हैं। हमें बस ये वहम नहीं होना चाहिए कि यार वी आर द वन हु आर डूइंग। और वो गुरु बहन गुरुदेव आने भी नहीं देते। ये मैंने भी देखा है कि जो गुरुदेव जिनसे कार्य करवा रहे हैं अपने साधकों से, उनमें वो मैं आने भी नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं आने देते हैं। बड़ा ही ये कार्य करते हुए बड़ा आनंद महसूस आनंद होता है आता है। एक गुरु बहन बहुत। बहुत अच्छा, मतलब बहुत, मतलब एक पॉजिटिविटी रेज होती है आपकी, जो पॉजिटिव पावर है ना, वो शायद डबल या ट्रिपल ही होती है उसके बाद। पल होती है उसकी, तो हम स्पीचलेस है उस आनंद को बताने में, जो आनंद हम लोग को हम्म। मिलता है। बहुत बहुत आनंद आता है गुरु भाई, जब हम अपने गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताते हैं। सब गुरुदेव करने वाले हैं गुरु भाई, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं जी है, तो वेरी ट्रू गुरु बहन, यही सत्य है। और मैं तो यही कहूंगा गुरु बहन कि हाँ, मतलब मैं खुद नहीं कहता कि मैं बहुत वास्ट और मास लेवल पे खुद प्रचार करता हूँ, नहीं करता गुरु बहन। हाँ, क्योंकि हाँ, बट जब भी मैंने देखा है कि कोई भी दुखियारा आता है या कोई भी आता है, तो अंदर से एक प्रेरणा आती है गुरु भाई कि हाँ बताना चाहिए, तो मैं बताता हूँ गुरु बहन। और मैं आज तक कभी फीडबैक भी नहीं लेता कि वो जुड़ा या नहीं जुड़ा। क्योंकि गुरु बहन एक वो कथन है ना कि गुरुदेव ने कहा मेरे पर्चे फेंक दो, और जिन लोगों को जुड़ना होगा वो उठा के भी जुड़ जाएंगे। तो ये बस गुरुबहन सत्य कथन है। क्योंकि तब जी। मैं जुड़ा था, द टाइम व्हेन आई कनेक्टेड, तब गुरुदेव ने मुझे चुना। तो हम्म। उस टाइम से पहले गुरुदेव को मैं बचपन से जानता हूँ गुरु बहन। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव मेरे लिए कोई नई बात थी। गुरुदेव जी की फोटो, गुरुदेव को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, तब मैं बहुत छोटा था तब मुझे याद है, क्योंकि मेरे मदर फादर के भी गुरु यही है। जी। और उन्होंने भी उनसे ही दीक्षा ली है, तो हमारे मंदिर में रखे रहते थे। और मैं 5-6 साल भटका गुरु बहन, कहीं कहीं कहाँ कहाँ नहीं गया, मतलब हर जगह। फिर मेरे भैया भी बताते थे यार ये गुरु हैं, इनको तो लोग भगवान जैसे पूछते हैं, इनके भक्त बहुत क्रेजी हैं इनके लिए। मैंने कहा वो तो हर किसी के लिए होते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा आप ऐसा क्या वो रोचक बता रहे हो जो मुझे नहीं पता।
मैंने कहा वो तो हर किसी के होते हैं। बोले बट नहीं यार, इनके जो भक्त है बहुत क्रेजी होते हैं और ये आंखें बंद करा के हिला डालते हैं, झुला डालते हैं। मैंने कहा क्या भाव वाव आता है, कि माता वाता आती है क्या? क्योंकि गुरु बहन अज्ञानता थी और यही देखा था, यही पाखंड जिंदगी भर देखते आए थे, सुनते आए थे, तो जी मुझे भी जी। नहीं लगा। पर हम्म। गुरु बहन एक वो प्यास और एक वो तड़प तब अपनी उच्चतम सीमा पे थी ना, कि नहीं यार अब तो गुरु चाहिए, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, अध्यात्म में आगे बढ़ना है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो मैं मेरे भैया दोनों बहुत कंफ्यूज थे कि यार कहाँ हम्म। से गुरु मिलेगा, कौन गुरु मिलेगा, किसको गुरु बनाए, कहाँ चले, किस आश्रम में चले, कितनी भेंट चढ़ानी है, करके क्या है, कहाँ से मिलेगा। तो हम दोनों बहुत कंफ्यूज थे। फिर भैया ने हम्म। कहा देख मैंने तो इनको बना लिया है और अच्छे रिजल्ट है, तू भी करके देख। मैंने कहा हम्म। ठीक है। और जिस दिन करा गुरु बहन, बस समझ में आ गया वो अंतर मन से कि यही तलाश थी और आज पूर्ण हो गई। तो पूरी यही हो है गई। गुरु बहन, वो गुरुदेव ही ढूंढते हैं अपने शिष्यों को, जिनको हल पकड़ना होता है ना वो खुद ही पकड़ते हैं। कर लेते हैं गुरु भाई। जी। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर यही गुरु कहना भाई। चाहता था गुरु बहन। चलिए, बहुत अच्छा जो आपने शेयर किया मंच को। जय गुरुदेव गुरु भाई। अनुभा जय जोशी, गुरुदेव। अनुभा जोशी जी ने मैं हैंड रेस किया है। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। गुरु बहन मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु बहन, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। जी गुरु बहन, आ रहा है कैमरा में? जी जय जी। जय गुरुदेव। बस गुरु बहन आपने जब बोला था तब मैंने भी हैंड रेस तभी किया था। मुझे भी लगा कि आपने बताया था कि तो धनंजय गुरु भाई ने बहुत ही अच्छा मंच पे अपना वो बताया, तो सभी चीजें सम्मिलित ही कर ली उन्होंने, तो इसलिए मैंने हैंड नीचे भी कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सभी चीज सम्मिलित कर ली थी, जोड़ने से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंसेस थे उससे पहले सुनीता गुरु बहन ने बहुत अच्छा बता दिया था। तो बस मेरा वही था कि वही बताना था, सबने बता ही दिया। और बस यही था कि हाँ मेरे साथ भी सेम यही था, बहुत समरी में शॉर्ट में है कि इलांजा में हुआ ही था थोड़े दिन पहले। मैंने बताया था कि गुरु परिवार के कुछ सदस्य आके यहाँ करा के गए थे, जहाँ मेरी मल्टी में करा के गए थे। मेरी आवाज तो आ रही है ना गुरु बहन? हाँ हाँ, मेरी आवाज आवाज आ रही क्लियर है, आपकी क्लियर है आवाज गुरु बहन। है? हाँ। तो बस तो हमारे जस्ट सामने एक एक, अब तो गुरु बहन क्या बोलूं, मतलब हाँ मेरे पड़ोस में एक भाभी है, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, जनरली जिज्ञासु थी, पर वो नीचे आ नहीं पाई थी उस दिन। तो हमने कहा था कि उन्होंने कहा कि अगली बार गुरुदेव का प्रोग्राम कब होगा। मैंने कहा गुरुदेव के प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जितने लोग हैं आ जाइए, गुरुदेव का मंत्र चला देंगे, उसी दिन गुरुदेव का प्रोग्राम हो गया। मैंने गुरुदेव में के प्रोग्राम में ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि आपको 4 लोग इकट्ठा करना है। मैंने कहा बस लोग होने चाहिए, गुरुदेव की स्पीच चला देंगे। मैंने कहा वो आप मेरे पे चलवा दीजिए गाड़ी में, कहा आप जब चाहें, और आप सिंगली भी आना चाहें तो मेरे घर आ जाइए, स्पीच गुरुदेव की चला के आप मंत्र ले लीजिए। तो फिर एक दिन मैं खुद ही उनके घर चली गई थी। वो छोटे पोस्ट कार्ड मुझे रामलाल गुरु भाई से मिले थे, आश्रम से जो उन्होंने उनको मिलती है ना सामग्री मिलती है, तो मेरे पास थे, तो एक कार्ड लेके मैं उनके पास चली गई थी। फिर उनको सारा मैंने गुरुदेव के वीडियोस बताए कि ये वीडियोस है, आप इसको देख लीजिए, साधकों के अनुभव बताए। पीके सिंह गुरु भाई का भी एक अनुभव था जो शायद 2005 में गुरु भाई हाँ का अनुभव था जी एड्स रिकवरी का, उसमें बहुत से थे। हेमंत सिंह जी का तो मैंने बताया सबके बारे में। तो फिर जी। मैं आ गई थी। फिर जिस दिन तीज थी उस दिन वो आई थी, तो वो अपना प्रोग्राम अटेंड करके आई थी। तो उनने फिर मैंने बोला, मैंने कहा आपको कुछ हुआ? तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आपके गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, पर मुझे वो अट्रैक्शन नहीं आ रहा उनकी तरफ से, मतलब वो मंत्र बहुत अच्छा पर अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो मैंने कहा गुरु बहन इसमें कोई दिक्कत, मतलब गुरु बहन क्या बोली, मैंने कहा भाभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब अंदर से आए ना पुकार आप तब करिए। मैंने कहा इसमें जी कोई गुरुदेव का, मैंने कहा ये मिशन है, बिजनेस तो है नहीं। क्या मैंने कहा ये तो मानव कल्याण के लिए गुरुदेव कर रहे हैं, और बाकी सब लोग भी मानव कल्याण के लिए गुरुदेव करवा रहे हैं अपने बच्चों से। तो मैंने कहा आपको जी जिस जी। दिन अगर लगे, आपको अंदर से पुकार है, अंदर से आपको लगे कि हाँ ठीक है तो आप करिए। मैंने कहा ये मैंने कहा किसी ना किसी दिन तो आप सबको, मैंने कहा सबको ही करना है किसी दिन, तो आप ये मंत्र आपके पास है, जिस दिन आपके अंदर से पुकार आएगी, ये मंत्र है, गुरुदेव के वीडियोस है, आप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। बस इतना मैंने कह दिया था। और ये तीज की बात है, हम्म। शायद हो गया 1 हफ्ता, आई थिंक से हो गया, मुझे जी। याद नहीं है प्रॉपर। हाँ हाँ। तो अभी आज मेरी और उनकी मेड कॉमन है, एक्चुअली मेरी और उनकी मेड कॉमन है। तो मेड भी मेरी गुरुदेव से दीक्षित है, तो वो भी थोड़ी सी है गुरुदेव के लिए पागल ही रहती है वो भी, मतलब थोड़ी सी और हमारे मल्टी में हम 2 हैं, 2 गुरु भाई, 2 गुरु परिवार हैं। एक हमारा है, हमारे जस्ट सामने एक 9th फ्लोर पे एक और गुरु परिवार है।
तो 2 ही गुरु परिवार, तो हमारे घर में तो दिन रात गुरुदेव की वीडियो चलती है, एक उनके घर में भी चलती होगी जहां तक मुझे लगता है। पर मेरा 7वां फ्लोर है, 9वां फ्लोर है, अब सारे गुरु परिवार वाले लोग अपनी साधना और काम में इतने बिजी रहते हैं ना, मिलना जुलना होता नहीं। तो मेरी मेट आई, उन्होंने बताया कि भाभी वो जो सामने वाली भाभी है वो तो रोज लेटी रहती है, रोज आके अपने गुरुदेव का ना रोज सुनती रहती है मंत्र। मैंने कहा उन्होंने तो मना कर दिया है तीज के दिन की वो नहीं करेंगी, कि नहीं नहीं वो तो रोज सुन रही है, रोज मैं देखती हूँ रात को मतलब लेटी रहती है सुबह के टाइम और रोज मंत्र सुनती है। तो मैंने कहा चलिए अच्छी बात है। मैंने कहा उस दिन तो कह रहे थे नहीं करेंगे, मैंने कहा देखिए गुरुदेव का ऐसा ही है, तो वो खुद भी कह रही थी अरे गुरुदेव पकड़ेंगे ना फिर कोई नहीं छूट सकता, एक बार गुरुदेव पकड़ ले। तो मैंने कहा हाँ ये होता है, क्योंकि वो कह के गए थे कि मुझे अट्रैक्शन नहीं हो रहा, और वो खुद अब मैं उनसे बोला नहीं आगे होके, पर वो मेरी बता रही थी कि रात दिन बस गुरुदेव के वीडियोस सुन रही हैं, गुरुदेव के जो वो है मंत्र को लगातार सुनती रहती हैं लगा के। तो एक लगा कि हाँ ये भी एक मतलब मुझे तो अच्छा ही लगा। और वो बता रही थी कि जगह जगह मल्टी में कह रही थी कि 6-7 जगह अब ना गुरुदेव की वीडियोस की आवाजें आती हैं। मैंने कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सिर्फ हम मैं तो चलाती हूँ, तो बोलती कि नहीं मैं जहां भी काम करने जाती हूँ ना हर फ्लोर से गुरुदेव की आवाज आती है, कि कोई लगा के रखते बहुत से लोग गुरुदेव को। तो मैंने कहा देखिए कुछ एक चीज ये मुझे भी लगती है जो रामलाल गुरु भाई ने बोला, गुरुदेव ने काम बहुत तेज कर दिया है। मतलब गुरुदेव का जो प्रचार है, गुरुदेव ने एक तो आप जैसे प्यारे प्यारे इतने सारे हीरे मोती चुन के और इतना कहते ना अपने अस्त्र शस्त्र ही आप तो गुरुदेव के आप सब तो उनको गुरुदेव ने बिल्कुल वो कर दिया, फ्री हैंड दे दिया और खूब प्रचार करा रहे हैं। और गुरुदेव का साथ है आपको, गुरुदेव का आशीर्वाद तो डेफिनेटली है, पर गुरुदेव का काम बहुत तेजी से हो रहा है। जो गुरुदेव सभी पे गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। देखिए अगर हम एक को भी जोड़ते हैं तो भी हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव जब अपना करते थे प्रोग्राम तो लाखों लोग की भीड़ जुड़ती थी, लेकिन उसमें से 2 या 5 ही लोग जुड़ते थे गुरु बहन। तो ये भी तो जो हम चाहे छोटे स्तर पे करवा रहे हैं हमसे गुरुदेव, चाहे बड़े स्तर पर, सब गुरुदेव ही करने वाले हैं गुरु बहन। हम लोग का तो कोई रोल ही नहीं, हम आपका कोई रोल नहीं है। देखिए आप केवल आपने कहा और कैसे इंट्यूशन उनकी हुई, गुरुदेव की कृपा हुई कि वो उन्होंने देखिए चालू स्टार्ट कर दिया सब चीज। अब चारों तरफ से आपको गुरुदेव की ही आवाज आ रही है, ये एक पॉजिटिव एरिया बन गया वहां पे और हुआ है। वो बिल्कुल, वो मैं तो गुरुदेव का आशीर्वाद मानती हूँ कि जिसको भी गुरुदेव की शरण मिले, और शरण में तो देखिए आना तो है ही शरण में, जिसके गुरुदेव कहते हैं ना ये राई के बराबर का बीज है, ये जाएगा तो ये पेड़ बनेगा। तो वो तो गुरुदेव जिस दिन मंत्र दीक्षित हो जाती है, मंत्र कान में पड़ जाता है, वो राई का बीज तो अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद पेड़ तो बन जाएगा, वो पेड़ तो बनेगा। वो आप भले से खाद पानी देते हैं तो हमारे जैसे मंत्र जप करते हैं, साधना करते हैं, तो उससे वो पेड़ जल्दी बनता है। लेकिन अगर आप नहीं देते खाद पानी तो बनेगा तो फिर भी वो पेड़, पर थोड़ा समय लगता है। तो अच्छा है कि मंत्र जप करें, हम साधना करें तो हमारा पेड़ भी अच्छा ग्रो होगा और जल्दी ग्रो होगा। तो बस यही बात थी गुरु बहन। तो ये एक मेरे लिए भी एक नई बात थी कि उन्होंने मना किया और अब खुद ही वो कर, तो ये एक मुझे अच्छा लगा कि हाँ गुरुदेव मतलब सामने वाला नकार दे अपनी बुद्धि से, लेकिन कुछ उसकी अंतरात्मा जो होती है ना, उसकी आत्मा की पुकार जो होती है ना, वो परमात्मा को देख के कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ खींचती है। ऐसे सब आत्मा से ही जुड़ते हैं गुरु बहन। देखिए आज जुड़ी, आपने अपने रिलेटिव को जोड़ा, और आपके यहाँ जो मेड है तो हम उसको शरीर रूप में तो मेड देख रहे हैं, लेकिन वो देखिए आत्मा है, तो ये कितनी पवित्र आत्मा है कि वो जुड़ गई। ऐसे बहुत से किस्से हैं, हमारे यहाँ भी हुआ है ऐसा कि बहुत से ऐसे लोग थे जो जुड़ गए। पॉजिटिव लोग जो है जब जो होते हैं तो तुरंत जुड़ जाते हैं, तो आत्मा जुड़ती है बहन। हाँ बहुत अच्छा। देखिए अपने मुख से बताने में गुरु बहन वो अलग ही आपकी बात होती है, सभी ने अपने अपना रखा, आपने अपने मुख से बताया तो वो इसका देखिए अलग ही एक आनंद आता है गुरु बहन। इसलिए जरूर शेयर करिए अपनी सब लोग अनुभूतियां, अपने मुख से जब बताते हैं तो उसका आनंद अलग आता है। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। बहुत चलिए सेशन का समय भी हो गया है, अब गुरु भाई भी आ चुके हैं मंच पे। गुरु भाई आपसे निवेदन है कि गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें सेशन। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत की हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।